नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक की, जिसके हाल ही में क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2027 के रिजल्ट्स आए हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर हम सेल्स में देखें तो 10% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। एबिडा में 24% से इंक्रीमेंट मिला है। नेट प्रॉफिट 22% से बढ़ा है एंड अर्निंग पर शेयर 22% से। अब हम इसका देख लेते हैं प्राइस चार्ट। तो अगर हम देखें 6 महीने का प्राइस चार्ट, तो 6 महीने में 1.6% की ग्रोथ दी है कंपनी ने, यानी कि ना ऊपर ना नीचे, वहीं सेम कांस्टेंट रहा है। अगर हम बात कर लें एक साल की, तो एक साल में 20% का कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है शेयर प्राइस में, जो कि बहुत ही अच्छा है। 5 साल की हम बात करें तो 5 साल में 75.99%, जो कि ठीक ठाक है। इसे ज़्यादा मतलब बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक रिजल्ट दिए हैं 5 साल में। एंड अगर हम कंपेयर करें मैक्सिमम जो रिजल्ट दिखा है, तो इसमें 1 जनवरी 1999 में जिसने शेयर खरीदे होंगे 3.38 के, उनकी वैल्यू 1329 रुपये हो गई, जो कि 39,231% का ग्रोथ दिखाया है। यानी 1 रुपया जो इन्वेस्ट किया है वो 392 रुपीज़ बन चुके हैं। एंड अब हम इसका फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके की रेशियोज। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो है 4,13,292 करोड़ का। करंट प्राइस जो ट्रेड चल रहा है वो 1,328 रुपये का चल रहा है। एंड एक साल में कंपनी ने 1,418 का हाई बनाया है एंड 1,041 का लो बनाया है। एंड स्टॉक का पी 14.9 है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड कंपनी की बुक वैल्यू है 712 एंड करंट प्राइस 1328, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। एंड प्राइस टू बुक देखें कहाँ है एक बार, हाँ, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.86 काफ़ी अच्छा है। एंड डेप्थ की बात करें तो 7.47 डेप्थ इक्विटी रेशियो है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में क्योंकि लोन का काम होता है, तो ये लोन वगैरह तो रहता ही है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। एंड इंडस्ट्री की पी की बात करी जाए तो 15.4 है। एंड अभी करंट जो पी चल रहा है 14.9 चल रहा है, इंडस्ट्री पी से कम चल रहा है। एंड आर की बात करें तो 6.424 है। एंड आर की बात करी जाए तो 13.1 है। अब इसके अलावा पी देख लेते हैं, 0.43 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है 1,113 रुपये, जबकि 1,328 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसका देख लेते हैं हम पी रेशियो का चार्ट एंड इसको मैक्स पे लगा लेते हैं। तो मैक्स पे देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो रहा है मीडियन, वो रहा है 16.2 एंड अभी जो चल रहा है वो 15 के आसपास चल रहा है। तो अपने मीडियन पी से कंपेयर ट्रेड कर रहा है इस समय। अभी हम बात कर लेते हैं प्राइस टू बुक रेशियो की। तो प्राइस टू बुक रेशियो जो रहा है मीडियन वो 2.3 रहा है एंड अभी 1 पॉइंट समथिंग के अराउंड ट्रेड 1.86 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। एंड इसके अलावा अब हम आ जाते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखा जाए तो कंपनी ने जो रेवेन्यू कमाया है वो 35,542 करोड़ का कमाया है, जो कि लास्ट ईयर 32,000 का था एंड लास्ट क्वार्टर 34,000 का था। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। एंड जो फाइनेंशियल प्रॉफिट था वो पिछले साल 127 करोड़ का था, जो कि इस साल इस क्वार्टर में 2,490 रुपये का है, काफ़ी शानदार है। पिछले क्वार्टर 275 करोड़ का था।
एंड अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, जो पिछले साल था 6,279 करोड़ का, वो इस क्वार्टर में 7,670 करोड़ का हुआ है। पिछले क्वार्टर में 7,642 करोड़ का था। अब इसके हम देख लेते हैं स्टैंड लोन। तो इसमें एनपीए की बात की जाए तो कंपनी ने जो करंट जो एनपीए चल रहा है वो चल रहा है 0.39 का, एंड ग्रॉस एनपीए 1.28, जो कि पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो नेट प्रॉफिट एनपीए भी थोड़ा बढ़ा गया है और ग्रॉस एनपीए भी थोड़ा बढ़ गया है। एंड जो हमारा पिछला ईयर था, कम गया, जो पिछले ईयर से कंपेयर किया जाए तो पिछले ईयर के अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी अच्छा है। 1.57 था ग्रॉस एनपीए, जो कि 1.28 हो गया, एंड नेट एनपीए जो वो 0.45 था 0.39 हो गया है। तो अभी इसके एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए अंडर कंट्रोल लग रहा है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो कंपनी ने इस साल जो टोटल साल तो नहीं, ये ट्रेलिंग 12 मंथ दिखाएगा इस बार। तो ट्रेलिंग 12 मंथ में देखा जाए तो वो ये तुम्हारा आंकड़ा बढ़ गया है 1,29,54 करोड़, जो पिछले से कंपेयर किया जाए वो पिछले साल जो भी था वो 1,27,000 का था। एंड नेट प्रॉफिट जो 24,000 करोड़ के थे वो 25,000 करोड़ के हो गए। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट लग तो सही रहा है। एंड अगर हम 5 साल का देख लें तो 5 साल पहले या 2020 से ले लेते हैं तो 2020 में रेवेन्यू हुआ करता था 62,000 करोड़, जो कि थोड़ा बड़ा 63, 67, 85। एंड 2024 में इसने अच्छा जंप दिखाया 1,09,000 करोड़, देन 1,22,000 करोड़। तो कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है रेवेन्यू में। एंड इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात किया जाए जो हवेले हुआ करता था 1,000 करोड़, हालांकि यहाँ पर मार्च 2019 में 4,000 करोड़ था, तो वहाँ पे एक साल में इसने थोड़ा गिरावट दिखाई, 1,627 करोड़ हुआ। फिर उसके बाद ये इसने जंप दिखाया 6,500 करोड़, 13,000 करोड़, देन थोड़ा नीचे गिरा 9,500 करोड़। फिर अगर इसने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया 24,000 करोड़, 26,000 करोड़, यहाँ पे थोड़ा गिरा है 2 साल में, जो कि 26,000 का प्रॉफिट हुआ करता था। इस साल 24,000 करोड़ हुआ है, पिछले साल 24,000 करोड़ था, ट्रेलिंग 12 मंथ में 25,000 करोड़ के आसपास है। तो हो सकता है क्योंकि एक साल गिरता है तो अगले साल काफ़ी अच्छा जंप करता है इनका नेट प्रॉफिट, जो कि 2 बार हिस्ट्री में हमने देखा है 6,000 से, मतलब 2 बार से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हो गया, हाँ, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से क्यों स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 2015 से 7,000 का प्रॉफिट हुआ करता था, देन 8,000 का हुआ, देन इसको आई थिंक यहाँ से थोड़ा टाइम तो लगा, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल लगा, तब जाके उसने 13,000 करोड़ तक पहुँचा। देन इसके बाद 13,000 करोड़ के बाद फिर थोड़ा ये नीचे गिरा, देन अगले साल से फिर उठा 24,000 करोड़, 26,000 करोड़, देन इसके बाद यहाँ पर फिर ये डाउन हुआ है। तो हो सकता है ये इस साल अच्छा दे, नहीं तो 1-2 साल बाद अपना जो भी हाई ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट है उसको बीट करे। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट देखे जाए तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं अभी 2,04,915 करोड़ के हैं, जो कि 2015 से कंपेयर किया जाए तो पहले 44,000 करोड़ होते थे, फिर 52, फिर 55, 62, 66, 84, एंड धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए। एंड कंपनी की बोरोइंग तो क्योंकि मेन काम बोरोइंग का ही होता है तो बढ़ रही है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। एंड कंपनी के जो टोटल एसेट्स थे जो हुआ करते थे 4,61,932 करोड़, वो बढ़ते बढ़ते कितने हुए, ये 18,86,850 करोड़। तो कंपनी के टोटल एसेट्स भी ग्रोथ कर रहे हैं। एंड इसके अलावा हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात की जाए तो
इसको भी अब हम ईयरली में कर लेते हैं। हाँ, तो जो प्रोमोटर की होल्डिंग थी 30% हुआ करती थी, वो घटते घटते 7.87 हो गई है। एंड FIS की जो होल्डिंग हुआ करती थी 50%, वो घटते हुए 39% हो गई है। एंड DII जिनकी होल्डिंग हुआ करती थी 8%, मतलब 0.9% के आसपास, वो बढ़ते बढ़ते 42% हो गई है। एंड पब्लिक की होल्डिंग 10.49% हुआ करती थी, वो गिरते गिरते 9.52 आ गई है। हालांकि पिछली साल 2025 में देखा जाए तो 6.99 थी, देन 6.44, यहाँ पर कम थी। तो यहाँ 2026, अच्छा, तो इस क्वार्टर में देखा जाए तो प्रोमोटर जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उन्होंने अपनी होल्डिंग कम करी है। एंड पब्लिक के पास 6.44% से 9.52% की होल्डिंग बढ़ी है, जो कि थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है, क्योंकि अच्छी कंपनी लग रही है। तो फिर जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं प्रोमोटर FIDI, तो ऐसे में ये अपना शेयर कम कर रहे हैं, तो कोई ना कुछ बात तो लग रही है। सो ये था दोस्तों फाइनेंशियल एनालिसिस एक्सिस बैंक का। मिलते हैं अगली वीडियो में।